ये तानपुरे दो है मेरे पास। जोड़ी बोलते हैं पहले। जोड़ी मतलब एक ही लगभग प्रकार के, एक ही मटेरियल, एक ही साइज, एक ही तानपुरा की जो निर्माता है उनका बनाया हुआ। ये मीरज की है, गुरुजी ने वहां से मंगवाया था कभी। दोनों को वो अपने बहुत ही हिफाजत के साथ रखते थे। पता नहीं मृत्यु के बाद हमारी गुरु माँ को लगा कि एक देवाशीष को दे देना चाहिए, तो उन्होंने दे दिया। मैं उनको एक संभवतः शिवरात्रि का दिन था, तो उस दिन बड़े सम्मान के साथ उनको उनके यहाँ से लेकर के मैं अपने घर में ले आया। अंदर एक इच्छा पाले हुए था, काश दूसरा वाला भी मिल जाता। कुछ दिन बाद कोई उनके पास गया तो बोला कि गुरु जी का जोड़ी का तानपुरा है, आपको एक दे दिए, एक अपने पास रखे, ये सही नहीं है। दोनों ही उसको दे देते तो अच्छा रहता, क्योंकि एक दूसरे व्यक्ति थे शिष्य, वो चाहते थे कि एक मुझे मिल जाए, लेकिन किसी कारण से तब तक उनको दिया नहीं गया था। तो उसने कहा कि आप दोनों को अगर एक ही जगह देंगे तो ठीक रहेगा, मेरे हिसाब से ये सही होगा, क्योंकि वो जोड़ी है तो जोड़ी को बिछड़ने नहीं देना चाहिए। तो वहां से आदेश आया कि आके तुम उसको ले जाओ। अच्छी बात। थोड़ी देर बाद एक तीसरा तानपुरा था जो कि लेडीज स्केल का था, फीमेल तानपुरा, थोड़ा छोटा, लेकिन क्वालिटी लगभग सेम, मिलती जुलती, रंग वही, सब कुछ वही, आवाज भी बहुत खूबसूरत। पता नहीं उनको फिर क्या प्रेरणा है, बोले कि ये जो है जयंतिका के लिए तुम उसको ले ही जाओ, ये भी बसता रहेगा, ठीक रहेगा। और तीसरा बचा। उसी तरह जब उनका 13वीं से पहले, मतलब 10वें या 11वें दिन में जो एक होती है ना पूजा वूजा होने के बाद, श्राद्ध, मतलब श्राद्ध होने के बाद फूल माला बहुत कुछ होता है जिसको गंगा जी में विसर्जित करना होता है। मैं और हमारा शिष्य दोनों वहां पे पहुंचे। हमको ये बात याद इसलिए है कि एक सुनामी आया था, शायद सबको याद होगा। तो सुनामी की वजह से यहाँ के गंगा का पानी तक इफेक्ट किया था। तुम लोग को शायद याद ना हो क्योंकि काफी पुरानी बात है, 2003 की बात है ना। तो दिसंबर में जिस भी तारीख को आया था सुनामी, उसके बारे में लगभग सभी लोग वाकिफ है। यहाँ के गंगा जी का पानी तक मटमैला हो गया था और किनारे तक आके वापस गया था, जैसे एक झटका आया हो लहर का, फिर वापस हुआ था यहाँ तक। कहाँ समुद्र है और कहाँ यहाँ तक। हो सकता है जल नीचे के भूगर्भ जल के थ्रू आया हो या सीधे आई हो, जाए जैसे भी आई हो। उसके चलते यहाँ पे असर आया था, तो किनारे कुछ दलदल जैसा हो गया था। तो गुरु जी के यहाँ से जो वो मिला, इसको जरा सा गंगा जी में प्रवाहित करके आओ। हम 2 लोग गए, हम और हमारे गुरु भाई, उसको मिला, उसने उसको पकड़ लिया, उन्हीं को थमाया, बोले इसको ले लो। कोई रीजन रहा होगा, मैं रीजन मुझे पता है, यहाँ नहीं कहना चाहता। तो उस रीजन की वजह से उसको दिया गया कि तुम उसको ले। हम भी साथ में थे, जाते गए। जब वहां गंगा जी के पास पहुंचे तो वो पहना हुआ था जूता, हम पहने थे चप्पल। हमारे मन में बड़ी इच्छा थी कि हमको मिलता तो हम प्रभावित करते। तब वो उसको जूता उतारना पड़ता और कीचड़ हो गया था काफी, तो वो जाने के लिए थोड़ा संकोच कर रहा था। हमने कहा कि हम ले लें, तो उसने कहा हाँ ठीक, तो हमको दे दिया, हम जाकर किसी कारण से हमको वो नहीं दिया जा रहा था। वहाँ पे जो जिन ब्राह्मण ने पूजा की थी तो उन्होंने हमको न दे करके उसको दिया था, वजह साफ है इस वजह से। लेकिन वहाँ अंततः तो गुरु जी को मुझसे कराना था ना।
पता भी नहीं चला उसको, मेरा काम, इच्छा मुझे थी तो पूरी हो गई। इस तरह आप अगर कभी कभी सदिच्छा, सच्ची इच्छा, सच्चे मन से अगर करते हैं और उसके पीछे आपकी सोच सकारात्मक होती है, सच्ची होती है, तो पूरी होती है। अगर वो पूरी होने ना लायक हो अलग बात है, एकदम कोई ऐसे ही इच्छा कर दे चांद तोड़ के आ जाए हाथ में, तो ये तो सच्ची इच्छा है भी नहीं ना। लेकिन आप सच्ची इच्छा रखेंगे तो पूरा होता है। कभी देखिएगा अपने जीवन में, हम तो मानते हैं कि विल या इच्छा का बहुत महत्व है। अगर आप सही ढंग से वास्तव में संपूर्ण अंतःकरण से आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए सोचते हैं तो वो देर सवेर तो क्या जल्दी ही वो मिल ही जाता है। कभी कभी बड़े आश्चर्य से होता है, लेकिन ऐसा होता है। इन चीजों को मानने में मुझे कहीं भी संकोच नहीं होता है कि जिन चीजों को हमने सोचा पाने के लिए वो मुझे मिलता है। अब हम अपने लिए भारत रत्न मांगे नहीं तो क्या करें, मांगते तो मिलता है, लेकिन हमारी सदिच्छा है नहीं, तब हम जबरदस्ती करके है भारत रत्न मिल जाए नहीं। अंदर से वो अंतःकरण से आना है ना, तो कहां से आएगा। जो छोटी मोटी इच्छाएं थी कह लो, लेकिन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी इच्छाएं हैं, वो मुझे मिली।